तो दोस्तों स्वागत है आपका अहिल्याबाई कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं 2 नंबर के प्रश्न। दोस्तों अभी मैं आपको 25 प्रश्न दिखा रहा हूं, इससे बाहर एक भी प्रश्न पेपर में नहीं आने वाला है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों ये जो प्रश्न लिया गया है लगातार 5 वर्षों से जो आया हुआ पेपर का यानी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन को लिया गया है। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों 25 क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट लेकर और आप तैयारी कर लें। कल जो पेपर होने वाला है हिंदी का, इसमें सेम टू सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। फिर दोस्तों दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई। और दोस्तों तीसरा प्रश्न है, जो कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। और चौथा प्रश्न है, कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रहा है। दोस्तों प्रश्न पाँचवा है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त किए। और छठवां क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी पाठ में लेखिका के पिता ने रसोई की भटिया रखाना कहकर क्यों शोधित किया। फिर बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया। दोस्तों आठवां क्वेश्चन है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। और नौवां क्वेश्चन है, मर्यादा ना सही के माध्यम से कौन सी मर्यादा रहने की बात की जा रही है। प्रश्न 10वां है दोस्तों, लेखक अज्ञा ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। और दोस्तों मैं आपको दिखा दूं 10वां क्वेश्चन है, लेखक अज्ञा ने अपने प्रश्न 11वां है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, कवि ने फसल को हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा गया है। दोस्तों फिर 13 है, हिंदी के प्रमुख कहानीकार एवं उनकी एक एक कहानी का नाम लिखना है। फिर इसके बाद है, हिंदी साहित्य में सूरदास का स्थान स्पष्ट करना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। प्रश्न 16 है दोस्तों, मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है। राम वृक्ष बेनीपुरी का साहित्य में स्थान बताना है। राम के स्वभाव की 2 विशेषताएं लिखना। दोस्तों 19वां प्रश्न है, लक्ष्मण के स्वभाव की 2 विशेषताएं। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। दोस्तों प्रश्न 22 है, बुद्ध द्वारा किए गए योग के संदेश ने गोपियों की किस विरह गीत में घी का काम कैसे किया। दोस्तों 23 है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। दोस्तों फिर इसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन दिखा दूं कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 2 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, तो हिंदी के पेपर में 6 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 अंक के। बाकी व्याकरण से संबंधित रहेंगे, एक रस से संबंधित क्वेश्चन आएगा, एक छंद से संबंधित और अलंकार से संबंधित क्वेश्चन आएगा। दोस्तों इसके बाद आपको ये भी पता है कि गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर उनका संदर्भ सहित सब व्याख्या करना है। इससे 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक गद्यांश और एक पद्यांश को पढ़ करके और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। 2 प्रश्न वहाँ से पूछे जाएंगे। और दोस्तों इसके बाद लेखक और कवि का जीवन परिचय जो आता है, 2 रचनाएं, साहित्य में स्थान और भाषा शैली। और दोस्तों लेखक में यदि कवि का पूछा जाता है तो उसमें 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। दोस्तों इनका यदि कवि परिचय लिख रहे हैं तो आपको जन्म, मृत्यु, कहाँ जन्म हुआ, उन्होंने क्या क्या किया, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो टॉपिक दिए रहते हैं 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष। कला पक्ष में दोस्तों आपको भाषा और शैली लिखना है और लास्ट में साहित्य में स्थान, उन्होंने क्या किया कि उनको साहित्य में स्थान मिला। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।